आपको 1975 में आई फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा तो याद ही होगा। इस गाने में हेलन तो थी ही, लेकिन रुबाब बजाते दिखे एक्टर जलाल आगा ने भी सबका ध्यान खींचा था। जलाल आगा का फिल्मों से नाता बचपन से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि उनके पिता आगा 40 से 50 के दशक के बेहतरीन कॉमेडियन थे, जिन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। जलाल पिता के नाम का फ़ायदा उठाकर फिल्मों में आसानी से जगह बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दम पर ही अपनी पहचान बनाने की सोची। जलाल आगा सपोर्टिंग रोल्स तक ही सिमट कर रह गए, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में जितना भी काम किया अपने दम पर किया। सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी इन्होंने अपने टैलेंट के बल पर तारीफ़ें बटोरी। खुददार और जुनूनी इतने थे कि जब इन्हें पता चला कि पहली फिल्म पिता की सिफारिश पर मिली है, तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। जब छोटे थे और मुगले आजम में सलीम के बचपन का किरदार निभाने के लिए शूटिंग शुरू की, तो पिता भी सेट पर आ गए। पिता के सामने नर्वस होकर जलाल शूटिंग में मन नहीं लगा पाए, तो उन्होंने डायरेक्टर से कहकर पिता को ही सेट से निकलवा दिया। पिता इस बात से चिढ़ गए और उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में जलाल का एडमिशन करवा दिया। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पास आउट जलाल ने एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन और फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। 1967 में शुरू हुआ उनका फिल्मी सफ़र 26 ईयर के बाद 1993 में ख़त्म हुआ, जब इसी साल फिल्म पहला नशा रिलीज़ हुई। इस फिल्म में जलाल आगा आखिरी बार स्क्रीन पर नजर आए। उनकी पर्सनल लाइफ उतार चढ़ाव से भरी रही। पत्नी तलाक देकर जर्मनी चली गई, तो अपने 2 बच्चे से मिलने के लिए जलाल आगा को बहुत मुश्किल हुई। 1995 में उनका निधन हो गया। एक किस्सा ईयर 1950 और 55 के बीच का है, जब के आसिफ मुगले आजम बना रहे थे। उन्हें फिल्म में सलीम के बचपन का रोल निभाने के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश थी। उन्होंने इस बात का जिक्र दिलीप कुमार से किया, जो फिल्म में सलीम की भूमिका निभा रहे थे। दिलीप कुमार को अपने जिगरी दोस्त और कॉमेडियन आगा के बेटे जलाल का ख्याल आया। उन्होंने आगा से मिलकर कहा कि वो उनके बेटे जलाल को फिल्म मुगले आजम में सलीम के बचपन के रोल में देखना चाहते हैं। आगा अपने बेटे से इतनी कम उम्र में फिल्मों में काम नहीं करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे। इसके चलते उन्होंने दिलीप कुमार को मना कर दिया। दिलीप कुमार भी कहाँ मानने वाले थे। वो आगा से छुपकर उनके बेटे को मुगले आजम के सेट पर ले गए और उनसे शूटिंग करवाई। जब आगा को ये बात पता चली तो वो ज़्यादा गुस्से नहीं हुए, लेकिन बेटा जब शूटिंग पर जाता तो वो साई की तरह उसके पीछे लगे रहते और सेट पर भी उस पर नज़र रखते। जलाल को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो अपने रोल पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। फिर जलाल ने डायरेक्टर के आसिफ से शिकायत कर अपने पिता को ही सेट से बाहर निकलवा दिया। जलाल का जन्म 11 जुलाई 1945 को हुआ था। उनकी माँ का नाम मासूम था। जलाल माता पिता के इकलौते बेटे और 3 बहनों के इकलौते भाई थे, इसलिए उन्हें हमेशा बहुत लाड प्यार में रखा गया। आगा की पढ़ाई पुणे के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई और फिर वो सिंधिया स्कूल ग्वालियर में पढ़े। पिता उन्हें मुंबई में नहीं पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो यहाँ रहे तो फिल्मों में काम करने लगेंगे और पढ़ाई छोड़ देंगे। जलाल स्टार किड थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। वो अपने पिता के नाम का इस्तेमाल कर कोई काम नहीं पाना चाहते थे। जलाल स्टार किड थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। वो अपने पिता के नाम का इस्तेमाल कर कोई काम नहीं पाना चाहते थे। जब जलाल बड़े हुए तो उन्हें फिल्म फर्ज ऑफ़र हुई थी। वो फिल्म में काम करने के लिए मान गए, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि यह फिल्म उनके पिता की वजह से उन्हें मिली है, उन्होंने फिल्म छोड़ दी। की बहन शहनाज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे भाई जलाल और मुझे इस बात से चिढ़ होती थी कि हमें आगा के बच्चे होने की वजह से काम मिल रहा है, क्योंकि हमें लगता था कि जैसे हमारी अपनी कोई पहचान ही नहीं। जलाल की बहन शहनाज भी एक्ट्रेस हुआ करती थी। उन्होंने फिल्म 1969 में आई फिल्म 7 हिंदुस्तानी में काम किया, जिसमें जलाल भी थे। शहनाज की 2 बहनें और थीं जो फिल्मों में आना चाहती थी, लेकिन पिता आगा इस बात के लिए सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, लेकिन शहनाज उन्हें मनाने के बाद फिल्मों में आ गई थी। जलाल ज़्यादातर फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर बने। उन्हें यादों की बारात में सलीम, फिल्म जूली में रिचर्ड और सबसे ज़्यादा 1975 में आई फिल्म शोले में महबूबा महबूबा गाने में याद किया जाता है। इस गाने में जलाल हेलन के साथ नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने 7 हिंदुस्तानी, थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में भी काम किया। जलाल अपने करियर में तकरीबन 60 फिल्मों में काम कर चुके हैं। जलाल ने डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले में भी हाथ आजमाया।
माजा फिल्म्स नाम से उनका एक प्रोडक्शन हाउस था जिसमें उन्होंने कुछ विज्ञापन और टीवी सीरियल्स बनाई। 1987 में प्रसारित हुआ मिस्टर या मिसेस और कहकशा भी इन्हीं प्रोडक्शन हाउस में बनाए गए। जलाल की बनाई पहली फिल्म निर्माण थी। प्रोड्यूसर के साथ हुए क्रेडिट विवाद के चलते फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। जलाल आगा की बनाई दूसरी फिल्म गूंज थी जो कि 1989 की रिलीज थी। इसकी कहानी 1980 के आसपास देश में हुए दंगों पर आधारित थी। फिल्म को क्रिटिकली तो सराहना मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1979 में उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म द क्रॉसिंग भी साइन की थी लेकिन ये कभी बन नहीं पाई। जलाल की शादी मॉडल वैलेरी परेरा से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे थे लेकिन 8 साल बाद 1983 में ये शादी टूट गई। वैलेरी ने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली और जर्मनी चली गई। बच्चों की कस्टडी भी उनके पास थी तो उन्हें भी साथ ले गई। जलाल को अपने बच्चों से दूर रहना काफ़ी नागवार गुजरा। वह पाई पाई जोड़ते थे ताकि अपने बच्चों से मिलने के लिए जर्मनी जा पाएं। बड़ा होकर उनका बेटा सलीम इंडिया वापस आ गया जो कि फेमस कुक है और गोवा में नामी रेस्टोरेंट का मालिक है। वहीं बेटी वेनेसा शिकागो में सेटल्ड है। जलाल की मौत 5 मार्च 1995 को दिल्ली में हुई थी। 49 ईयर्स की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। जलाल की मौत के बाद उनकी बहन शहनाज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मौत से एक दिन पहले ही जलाल को मरने का आभास हो गया था। बहन शहनाज ने बताया था कि उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया था। उन्होंने एक किस्सा बताते हुए कहा, 50वें जन्मदिन के चंद दिन पहले उनके दोस्तों ने उनसे बड़े सेलिब्रेशन की डिमांड की थी लेकिन जलाल ने कहा, कल किसने देखा है, पहले कल तो आने दो। इस बात के अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। शहनाज ने यह भी खुलासा किया था कि उनके भाई काफ़ी मिलनसार थे। उनके इतने ज़्यादा दोस्त थे कि सबके फ़ोन नंबर नोट करने के लिए उनके पास 2 डायरियाँ थीं जिनमें एक डायरी में उन दोस्तों के नाम और फ़ोन नंबर थे जो कि इंडिया से थे और वहीं दूसरी डायरी में विदेश में रहने वाले दोस्तों के नंबर नोट किए गए थे। जलाल के निधन से ठीक 3 साल पहले उनके पिता आगा का निधन भी हार्ट अटैक से हुआ था। आप हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर कि महबूबा महबूबा गाने के जलाल आगा आपको कैसे लगते हैं और उनके बारे में ऐसी कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।